हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ 3 से 4 साल की बेबी गर्ल के लिए डिजाइनर स्कर्ट्स। ये मैंने फैब्रिक लिया है। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है जिसकी लंबाई मैंने 14.5 इंच रखी है और चौड़ाई 17.5 इंच। सेंटर से इसको फोल्ड कर लेंगे। वेस्ट के लिए मैंने मार्क किया है 7.5 इंच पे। नीचे नीचे तक इस तरह से एक निशान लगा देंगे। सीधी लाइन खींच देंगे। 1 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे से और हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको ओपन करेंगे और नीचे से 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर तक एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये मैंने बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट को फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई भी 14.5 इंच रखी है और चौड़ाई 10.5 इंच रखी है। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे नीचे से और ऊपर से, और इस तरह से दोनों निशानों को मिला देंगे। और नीचे से भी एक उसी तरह से राउंड शेप दे देंगे जो फ्रंट पार्ट पे दिया था। और इस तरह से इसको कट करेंगे। ये दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट पे जो हमने निशान लगाया था, अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हम 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और जहाँ तक हमने निशान लगाया है यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक लिया है। फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए। बैक पार्ट की बेल्ट की लंबाई 20 इंच है और चौड़ाई 3.5 इंच। फ्रंट पार्ट की लंबाई 16 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच। हमने जो यहाँ निशान लगाया था यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई को बैक ले जाएंगे फिर से। इस तरह से सिलाई लग गई है। अब हम नीचे से जो कट है हमारा, इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको पलटेंगे और डबल सिलाई लगाएंगे। फिर दूसरे साइड भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। नीचे से सिलाई लगा लेंगे डबल फोल्ड करके। इस तरह से पलटते जाएंगे। हल्की सी गोलाई आती जाएगी। इसको सेम नाप लेंगे और इस तरह से इसको भी फोल्ड करेंगे दूसरे साइड और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये हमने फ्लावर के लिए स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है। इसको इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे और किनारे से हल्की गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई देंगे। इससे फ्लावर फ्लावर का लुक अच्छा आएगा।
और इस पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हम गैदरिंग के लिए सिलाई लगा रहे हैं। इसे धागा खींच के हम गैदर करेंगे इसकी। एक कच्चे टाँके से सिलाई लगा रहे हैं हम। इस तरह से धागा खींचते हुए गैदरिंग करेंगे। ये हल्के हल्के से गैदरिंग बनती जाएगी। ये हमने गैदरिंग कर ली है। अब ये हमने दोनों फ्लावर बनाने के लिए निशान लगाए हैं, एक इधर और एक इधर। अब हम इस तरह से जहाँ से हमने गोलाई में काटा था उधर से रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे इसके ऊपर से। इस तरह से गोलाई देते हुए सिलाई लगाएंगे और उसके नीचे दबाते हुए इस तरह पहले वाले पार्ट को ऊपर करेंगे और इसको नीचे की तरफ इस तरह से दबाते हुए धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने फ्लावर के ऊपर ऊपर से सिलाई लगा ली है। और जो लास्ट में बचेगा उसको इस तरह से मोड़ देंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। हम दूसरा फ्लावर भी इस तरह से बना लेंगे। ये दूसरा फैब्रिक भी बना के रेडी कर लिया है मैंने। अब ये हमने बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट को नीचे से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, किनारी फोल्ड करेंगे। ये मैंने किनारे को फोल्ड कर लिया है। अब इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। ये सीधे सीधे साइड से फैब्रिक रखेंगे और इस तरह से बेल्ट को जॉइंट कर देंगे। किनारे से बेल्ट के लिए जॉइंट करते जाएंगे। ये सिलाई लगाएंगे ऊपर से। बेल्ट का पार्ट और नीचे का पार्ट इस तरह से जोड़ लेंगे दोनों। अब इसको इस तरह से पलटेंगे और सीधे साइड से इसको इस तरह से मिलाएंगे ताकि नीचे वाला जो हमने मोड़ा है वो अच्छे से दब जाए, कहीं से खुले ना। इस तरह से मोड़ते हुए किनारे किनारे से जो हमने सिलाई लगी हुई है उसके किनारे से बिल्कुल सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से बेल्ट लग गई है। हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक की लंबाई मैंने 16 इंच 15 इंच ली है। हम सेफ्टी पिन की सहायता से इसको इस तरह से डाल लेंगे और किनारे से इलास्टिक को जोड़ लेंगे जिससे इलास्टिक इधर उधर ना खिसक पाए। इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक को बना लेंगे और दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे।
ये इलास्टिक हमारी डल गई है। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट पार्ट को भी सीधे साइड से रखेंगे और बेल्ट को ऊपर रखेंगे और इस तरह से दोनों बेल्ट का पार्ट और नीचे का पार्ट इस तरह से जॉइंट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अभी फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और इस तरह बैक पार्ट को भी सीधे से सीधा नीचे की साइड करेंगे और ऊपर की साइड उल्टा करेंगे और जहाँ से दोनों के जॉइंट हैं उनको जॉइंटों से मिलाएंगे और किनारे से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह दूसरे साइड से भी सिलाई लगाएंगे। जॉइंट पे जॉइंट रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पूरे में। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऊपर की साइड पलट देंगे और इस तरह से दबाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड से भी इस तरह से पलटेंगे, इस तरह से पलट लेंगे और अच्छे से मिलाते हुए इसके ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बेल्ट लगाने पे फिनिशिंग अच्छी आती है। और इस तरह से पलटेंगे, सीधा करेंगे पहले स्कर्ट को और इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। ये अच्छे से मिला लेंगे इसको पहले और इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये जो जॉइंट है उसके बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे हम और नीचे से जो फोल्ड कर रहे हैं वो उसके ऊपर से सिलाई जानी चाहिए। इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये सिलाई लग गई है। इस तरह से हमारा स्कर्ट बन के रेडी हो गया है। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।